मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव पुराण कह रही है, यानी मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। कान लगाओ मां। मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया और हम भगवान देवादिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है। जीवन हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवादिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मैं इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक हो गया। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया,
सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया, कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, भोजन करने कैसे जाना है, महाराज जी ने क्या बताया, वृद्ध लोग नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दवाई गोली लेकर जाएं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पत्रकार बंधुओं ने, ये मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है, किस तरह से। तो चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कम्बल बांट रहे हैं। देवघर के कई बेटे छुपा कहाँ ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं। बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहां की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर दी। किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहां बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, मां आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना पड़ा। फिर देवाधिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी वो दिल से करी। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है। पत्र आए हैं कुछ, उस पर ध्यान देंगे अपन। शिव कृपा सो मेघा पवन बिरला रहीवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सो मेघा पवन बिरला रहवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से हमारे यहाँ संतान का सुख मना कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार हमारे आए और उन्होंने कहा 1 लोटा शिव जी को जल का चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा किसको कहते हैं। आया, सबका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार कर बैठ गए, तब किसी ने पशुपति व्रत के बारे में, सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में और 1 लोटे जल के बारे में बताया। वो करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर चली जाती थी, लोग टोक दिया करते थे, जब 10 साल भगवान ने नहीं दिया तो अब क्या देगा। 20 दिन बाबा को जल चढ़ाते हुए और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। शिव कृपा। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है मेघा जी, बसंत आता है धरती मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को ही कहते हैं। एक पत्र और बड़ा भाव का है, आनंद। पूर्व की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। राधिका रवि मिश्रा, मैं नागपुर की निवासी हूं। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था। पानी पेट में भर गया, आहार नली में ट्यूमर हो गया। बड़े तकलीफ में आ गए। 4 डॉक्टरों को बताया, मुंबई तक लेकर गए, नागपुर के भी हॉस्पिटल में सब कुछ दिखाया, पर कोई आराम नहीं। अंत में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का नियम बनाया। सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी का आचमन कराना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने केवल 2 महीने का समय हमारे ससुर जी को दिया था कि ये 2 महीने रह पाएंगे, हमारी सास ने मेहनत कर कर रुद्राक्ष का जल देकर, चढ़ा हुआ जल पिलाकर, 1 बेलपत्र खिलाकर आज हमारे ससुर 1 साल हो रहा है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और ट्यूमर भी ठीक हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे, जलगांव महाराष्ट्र से मोबाइल नंबर लिखा है आपका। गुरुजी, 4 साल से लगातार बेटा एग्जाम दे रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पर मेहरबान हो गया। ये शिव तत्व है। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं और उसमें आपके भाव व्यक्त हैं। कई लोगों का कैंसर, कई लोगों की किडनी, लीवर, ऐसे कई पत्र आपके यहाँ आप लोगों ने भेजे हैं। कोई लिखता, भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण।
बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण, जहाँ तुम कथा को श्रवण करने चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण ना, कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ, 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के, पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सीवर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है, जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। कथा में आए, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया, तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, तो शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन कर। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना, भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिक हैं, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है, और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। महाराज बालों को काला करो, मना नहीं है, बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में, कथा सुनना है इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब ये शरीर। भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सबने? जम के तो बोलो जरा।
सुनिए ना, भगवान ने क्या करा, अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे, उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रस से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा। तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर स्वयं पार। अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई, एक मुनि के सामने पहुंच गई। अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम। हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संत को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहीं नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का तो बहुत है, उतना धीरे 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 रमता जाए। अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़ कर खाया था। आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े मुनिवर के, प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है, 7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस धूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितर भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। तो आप लोग हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। महाराज बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। निवेदन है धूप में ना बैठें, प्रयास करें पेड़ों की छांव में चले जाएं, गाड़ियों की छांव में बैठ जाएं, या कोई चादर या छाते हों तो वो लगा कर बैठें। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा। शिव कथा कह रहे, भाव की निर्मलता से परमात्मा की प्राप्ति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के करीब होने के बाद भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा। पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई, जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर।
छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती यह कौन है? पार्वती जी कहती है मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना, वो भी शिव से दूर है। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पर विश्वास परमात्मा के चरणों के प्रति जागृत नहीं हुआ। और जिसके घर में शंकर भगवान के व्रत के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो निवेदन है व्रत बिल्कुल मत करिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है क्या शंकर शंकर लग रहा है, अपने को शिवरात्रि के दिन शंकर जी का अपमान नहीं सुनना। इसलिए राजी हो तो व्रत करो, राजी नहीं है पति, परिवार के लोग राजी नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं तुम्हारे व्रत करने से, तो आपके चक्कर में शंकर भगवान की निंदा तुम्हारे कान में जाए, ऐसा व्रत किसी का, ऐसे व्रत की कोई मूर्खता। आपके घर के लोग राजी हो, माता पिता राजी हो, सास ससुर राजी हो, पति राजी हो, पत्नी राजी हो, परिवार के लोग राजी हो, बेटा बेटी सब, बच्चों का मन है मम्मी मुझे व्रत करना है, हाँ बेटा कर, एक ही तो व्रत करना है शिवरात्रि का, करो। घर के बुजुर्ग ने कह दिया मुझे व्रत करना है, बिल्कुल करो, आज का मौका मिला है आपको करने का, महाशिवरात्रि का व्रत करिए, करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। पर निंदा ना सुनते हुए, कुछ गलत विचार ना लाते हुए, गलत सोच ना लाते हुए, गलत दृष्टि ना रखते हुए, गलत भाव ना रखते हुए भगवान शंकर की विरत भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करो, शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है, 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। आनंद, क्या सुख है। आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है, तारकेश्वर महादेव बैठे, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है, भगवान शंकर स्वयं विराजित, शिव शिव। पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो, कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं। ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं, और 3 पंडाल कल और बनाएगा, ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा। कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बनवा रहे थे, आगे रहकर सदगुर वो विच्छाद करवा रहे थे बैठने के लिए, विच्छाद करवा। और कितना समर्पण। गोपाल जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, साल भर कथाओं का क्रम रहता है। सूरत कथा करी, उसके दूसरे दिन साकरी कथा हो गई, साकरी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कथा हो गई, छत्तीसगढ़ कथा के बाद दूसरे दिन प्रयागराज कथा हो गई, प्रयागराज के दूसरे दिन सिरसा कथा हो गई, सिरसा के दूसरे दिन सीहोर कथा हो जाएगी, सीहोर के दूसरे दिन भटिंडा पंजाब कथा हो जाएगी, भटिंडा पंजाब के दूसरे दिन फिर महाराष्ट्र कथा हो जाएगी। कथा रोज चलती, पर तारा बाबा की कुटिया में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है
कि जिनके पास में अगर ओढ़ने का कम्बल भी नहीं होता है ना, तो रात्रि के समय पर उनको देखकर उनके तन पर कम्बल भी उड़ा दिया जाता है कि इसको आप आराम से सोएं। इसको शिव भक्ति कहते हैं। ये दिखावे से परे है, दिखावे से परे तत्व कहता है, इसी को शिव। भोजन भंडारा सुबह से चालू हुआ, शाम तक चलता रहा, खूब आनंद के साथ लोग प्रसाद पा रहे हैं, सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में व्यवस्थित हर चीज रखी गई। और एक एक ये 9 पंडाल जो लगाए गए हैं, ये 9 पंडाल को संभालने के लिए भी कार्यकर्ताओं की टीम पूरी की पूरी संभालने के लिए, ये तारा बाबा की कुटिया की जो पूरी टीम है उसने पूर्ण रूप से इसको संभाला। और जितने 9 पंडाल में शिव भक्त भरे पड़े हुए हैं, उनको एक निवेदन जरूर करूंगा, आप चिंता मत करना, आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही नहीं था, तो मातृत्व भाव से लिया था, तो उनका पुत्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, सब दूर बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी जाए। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम पड़ा जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिव जी लेकर क्रोध आ गया। जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब अंधकासुर स्वयं गए। जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से ही उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वो अपने पूरे कुल को, जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा गलत भाव से देख। ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है नेत्रों। 2 चीजें नेत्रों को बड़ा भारी, कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर 2 पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर 2 पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर, गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजो धर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजो धर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े टेढ़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर 2 पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना,
गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उसके गर्भ में पहुंचे और गर्भ में परीक्षा करी थी, तो परीक्षित नाम हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिस नारी का गर्भ रहता उसकी रक्षा के लिए मैं उसके गर्भ में विराजमान रहता हूं। और गर्भवती नारी के ऊपर उपहास करना, या हंस देना, या गाली दे देना, या अपशब्द कर देना, कमेंट्स कर देना, ताने दे देना, आड़ा टेढ़ा ना, शिव पुराण के 3 नहीं, अपशब्द ना कर, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं। जहां आपको लगता है ना कि ये फालतू की बात चल रही है, तो उस समय पर नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं, चुप, मौन हो जाओ, मौन। ये दुनिया का वो आभूषण है मौन, चुप रहना ही आनंद है, मौन हो जाए। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर के प्राण भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर हर समय आया। माता पार्वती पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा करो, शिव पर भरोसा। जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है वो तुम्हारा भी हाथ जरूर पकड़ेगा। उसको तो तुमसे केवल 1 लोटा, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम भोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा, सारा सुख। क्या नहीं? वो शिव है, शिव, वो शंकर है, वो घड़ी है। गुरु जी, हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई कह रहा था, गुरु जी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया।
और ये हमारा विश्वास करता है दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर आए। पूरी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधु। कल कोई कह रहा था परसों कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूं, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना, तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव है, और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहां पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो कि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है, बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया, उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि ये कथा तीसरे दिन, और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली, जो ये कथा चली, नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम, और दिल्ली वालों ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल है। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं, और नानी के घर में मां सुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो,
डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दुर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया विषहरा शामली बारी दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर, लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहां पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते हैं। शिव को भजो, शंकर को भजो, उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल बल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वापस मिल सकता है? जम के बोलो जरा। अब देखिए एक पर और शंभु शरण माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नगर शरण आपो, शंभो शरण करी माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नगर शरण आपो, शंभो शरण करी माधो घड़ी। पंकज गोयल ग्रैंड ओमेक्स नोएडा उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, कंपनी का पैसा था, रुपयों से भरा बैग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही आ जाओ, आ जाइए। कंपनी का एक लड़का लेकर जा रहा था पैसे को जमा करने के लिए और वो बैग गाड़ी में ऑटो में रखा गया। नोएडा सिटी में वो भरा हुआ बैग रह गया, पूरी दूर हलचल मच गई, बैग चला गया, बैग चला गया, बैग चला गया। क्या करता, कंपनी का पूरा की पूरा पैसा उस बैग के अंदर था। तभी फोन आया, मेरे छोटे अनुज हिमांशु ने कहा कि पैसे का भरा हुआ कंपनी का पूरा की पूरा थैला चले गया और वो गाड़ी, वो जो गाड़ी करी थी वो गाड़ी चली, ढूंढा ढांडी हुई, समझ नहीं क्या करते। एक बार आपने कहा था भरे हुए कलश में बेलपत्र रखकर तुम रुक्का जी का नाम लेकर अगर उस पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें तो जरूर मिलता है। हमने वही करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कुछ देर बाद ऑटो का नंबर निकला, ऑटो वाला खुद आकर कहता है भैया आपका एक बैग मेरे ऑटो में पीछे रखा रह गया था, ये बैग आप ले लीजिए, ये बैग ले, ये बैग आप ले लीजिए। क्या हो सकता है गुरु जी ऐसा?
पर वो शिव सम भैया बोल रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है स्वयं महाकाल बाबा आकर वापिस दे गए हों, ऐसा महसूस। शिव देने कौन विश्वास, कौन भरोसा, कौन दृढ़ता, किस भरोसे पर? और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा सब कौन करेगा? किसकी सामर्थ्य है? कौन दे सकता है? कौन ला सकता है? कौन ढूंढ सकता है? वो आता। और मेरी जीजियों दिल्ली की, मेरे जीजाओं दिल्ली वालों, बहुत सावधानी से सुनिएगा, आपसे निवेदन है। या कथा के मंडप में जब आओ, कथा के प्रांगण में, निराकरणी मैदान में जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ, तो ये सोचकर मत आना कि आप कौन हो, आपका रुतबा क्या है। आप ये सोचकर आना कि मैं मेरे बाप से बात करने के लिए, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जा रहा हूं, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जा रहा हूं, उससे निवेदन करने के लिए। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं है। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है, हो भैया नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिया है। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन की थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो नहीं मालूम। कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूं। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूं नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूं ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूं, बस इतना जानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं है। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान। और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहां होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। डंडी का भाग उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना।
सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण। दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूँ, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख निकालना, मेरा कष्ट निकालना। मेरा नाम गीता देवी, मेरे पति का नाम नवीन कुमार है, मेरा गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। सबसे पहले गोपाल जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें दूसरी बार शिव पुराण सुनने का मौका दिया है, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें मौका दिया। एक लोटे जल व शिव कथा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा ने मुझे आज 2024 में सरकारी नौकरी दी है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह पर अभी ज्योतिषों को दिखाया, सबने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, मैंने आज छोड़ दी थी। तब एक बार मैं अपने माई के गांव कांगड़ाना सिरसा आई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि टीवी पर जो महाराज कथा कहते हैं ना, वो सिरसा में आए हैं, गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी बुलाए। मैंने सुना है कि जब वो कथा कहते हैं तो उनके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है 3 महीने के अंदर। चल तू मेरे साथ कथा सुनने के। मैं अपने मायके आई, मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा इस मायके के अनुसार यहाँ बैठकर श्रवण कर पाई थी। बाहर के पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से निवेदन करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा ने मेरा पुलिस में भर्ती करवाया और मेरी नौकरी लग गई। फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे पुलिस में नौकरी में लगा दिया। गुरुदेव, 6 साल से तैयारी कर रही थी नौकरी की, पर मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने में 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। उसकी आराधना कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला, और ये आराधना से ही मिल सकता है। समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल। अगर विश्वास है तो शिव है, और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का दर्शन करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता। गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम।
गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होगी। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष है। केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया। शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाश। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कर्म कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप लोग क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछेगा, कौन जानेगा। आप कृपा कर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो। मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर। कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। के जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। समय आया, आगे वर्णन किया। शिव ओघड़दानी ने बड़ी करुणा की। कथा कहती है दक्ष प्रजापति के यहां कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी, अपने प्राणों को छोड़।
बड़ा दुख हुआ शिव जी को, उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया पूरा यज्ञ विध्वंस करने को, पूरा और पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले रोते नहीं। अच्छा कुछ कुछ, अब तो बाबा ने भंडार भर दिया। आरती बख्शी, पति की जेब में 10 रुपया नहीं रहता था, बहुत तकलीफ का जीवन था, बहुत कष्ट का जीवन था, और शिव की कृपा से आज बाबा ने पुनः अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बाबा की कृपा से मिला। एक बार जोरदार ताली बजाए। साथ शिव ने स्वीकारा, सती मैया जलकर भस्म हुई और हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई, वही सती। और वही पार्वती माता ने मां सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की, शंकर की आराधना में लगी। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये सुपुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव। शिव शिव मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिव आ गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा। गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरु जी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं, महाराज जी हम नहीं। हम नहीं। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास करता है कथा के पंडाल में, जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर, उस पुराण की साक्षी में, शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईसर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईसर जी, गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा। वे स्वयं उस स्थान पर।
और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो, पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिएगा। मेरा नाम केलो देवी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। मेरा गांव कर सिंधु जिंद हरियाणा के निवासी हूँ। आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली बार कथा सिरसा हरियाणा में यहीं पर 2 दिन की कथा सुनी थी। 2 दिन की कथा सुनी और इसी पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से विनय करी थी। 2 वचन मांगे थे बाबा से। बाबा, पहला, मेरा लड़का ठीक से बोल नहीं पाता, उसके शब्द नहीं निकल पाते, और दूसरा, मेरा लड़का जेईई की तैयारी कर रहा है और कई साल हो गए पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बस ये 2 वर मांगकर 2 दिन की कथा सुनकर इसी पंडाल से चली गई। गुरुदेव, हमको नहीं मालूम था कि बाबा पंडाल में बैठकर मांगने वाले को इतना जल्दी दे देता है। बाबा बाबा है गुरुदेव। मेरे लड़के ने मुझसे कहा, माँ क्या सही में मेरी आवाज ठीक हो सकती है? क्या मैं पूरा बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज पूर्ण हो जाएगी? क्या मैं सही सबके जैसा बोल पाऊंगा? तब मैंने अपने लड़के को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। कावड़ भर कर आया सीहोर की, और वहां से आने के बाद रुद्राक्ष लेकर आया। रुद्राक्ष लाने के बाद मेरे बेटे की आवाज 90% आवाज पूरी ठीक हो गई। जैसे ही कावड़ भरकर आया और रुद्राक्ष लेकर आया, 90% आवाज ठीक हो गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का जो दूसरा वर मांगा था जेई में सिलेक्शन, आज मेरे बेटे का 99.14 के प्रतिशत से मेरे बेटे का जेई माइंस में रिजल्ट आ गया है और मेरा बेटा आज सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए कहे कि ये केवल पुराण है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव कथा है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव महापुराण है, तो आप माने ना, ये केवल पुराण नहीं है, ये शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। शंकर भगवान का एक स्वरूप है। आप कहीं पर भी बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान पर बैठकर शंकर भगवान के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण, शिव भक्ति का उच्चारण सुख देता है, सुख प्रदान करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। एक नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे। नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे, पर उनका एक कर्म बड़ा विचित्र था। बेलपत्री की जड़ का स्पर्श कर कर बैठे रहते थे। बेलपत्र की जड़ का स्पर्श करे और बेलपत्री की छांव में, बेलपत्र की छांव में, बेल वृक्ष की छांव में बैठे रहते। दीदी बोल रही हैं, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि बेटे की आवाज की भी और सिलेक्शन की भी, और बाबा ने सही में शिव महापुराण का पंडाल, क्या शिव पुराण का पंडाल होता है? हमको तो लगता है कि यहाँ स्वयं शंकर अपनी हाजिरी बजाता है और झोली भर कर जाता है। स्वयं शिव देव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आपको हम गुनगुना लेते हैं कि लूसी हो रही थी। अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो माताएं आपस में बात कर रही थी कि हमेशा तो उत्थे का गेट, अब उसकी भाषा में कर रही थी, उत्थे का गेट चालू रेवे, पर अब के ना गोविंद ने, गोपाल ने अब क्या गजब का काम कर ने, सारा गेट खोल दिया। तो इसकी प्रसन्नता। एक तो तुम्हारी भाषा हमको भी बोलने में
थोड़ी अटपटी हो जावे। तो ये शिव कृपा, खुशी होती है। आप लोग जब बड़े सहजता के साथ, बड़े आनंदता के साथ, मस्ती में अलमस्त होकर, शंकर की बेटी होकर, शंकर के बेटे होकर जब शिव पुराण की कथा को सुनते हो ना, तो लगता है कि शिव आपके हृदय में विराजमान है और शिव आपका कल्याण करे। ये नेत्रु नाम के ऋषि जिनके नेत्र नहीं, उनके नेत्र नहीं, नेत्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। वो बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रहते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में रहते, साथ में निवास करते, साथ में रहते रहते समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई। कुछ मित्रों की संगत, और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। और प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली। पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है, वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं है। घर में जो भोजन बनाकर रखा उसमें श्रेष्ठता ही नहीं, संतुष्टि मिली नहीं, और बाहर का भोजन श्रेष्ठ लग रहा है, बर्बादी का सिरा। मित्र ले जाएंगे, चल जरा बाहर खाकर आते हैं, होटल ले गए, पार्टी में ले गए, खाया पिया आ गए, आज उन्होंने खिलाया, कल तुमसे खाया। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको, तुम्हारे बच्चों को पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली, ये बर्बाद कर। तीनों से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए, थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा बचा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद। और कोई कहता है कि गुरुजी हमारे परिवार के लोग ऐसा कर्म कर दिया और वो ऐसा, तो हमारा निवेदन है, ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप तो इतना करो ना कि पानी से मिट्टी और मिट्टी से पानी दोनों ही कीचड़ मचा रहे हैं, तो दोनों की दूरी ही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे, और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए, तो कोई भरोसा है? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए, और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा,
और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने ही वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, इसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भी पीछे, आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो। भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मुश्किल से हो, खूब भागवत मिलेगी, खूब तुमको कथा मिलेगी, स्मरण मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक नहीं हो सकती। उसने चाहा तो ये कथा हुई है और आप श्रवण करो। उससे नहीं है कि हम शिव पुराण की कथा बाँच दें। गोविंद जी गोपाल जी के बस की बात नहीं कि शिव पुराण की कथा करवा लें, और आपके बस की बात नहीं है कि आप कथा सुन लो। कथा कराने वाला भी तारा बाबा है, कथा बाँचने वाला भी तारा बाबा है, और कथा सुनने वाला भी तारा बाबा है। वो करा रहा है, कर रहे हो, सुन रहे हो, वो उसकी सामर्थ्य अपनी नहीं है। बड़ी मुश्किल से। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कितने भी सुंदर हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, कितने तुम्हारे काया का अभिमान मत करो। ये काया कम माटी मिल जाती है। कोई एक बीमा कराने की भी एक उम्र होती है। कोई 80 साल 90 साल का बीमा कंपनी में जाकर कह दे और कहें मुझे बीमा कराना है, बीमे वाले कहेंगे घर जाओ। पागल हो गए हो? 80 साल में कोई बीमा होता है? अब तो तुम ऊपर जाने की उम्र और तो बीमा कराने आए हो। पूरा की पूरा पैसा आप भी लेना चाहते हो। बीमा कराने के लिए भी उम्र देखी जाती है। 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल। 50 साल के बाद बीमा वाला भी 50 बार सोचता है कि बीमा करूं कि नहीं करूं। जैसे बीमा कराने की उम्र होती है, उसी तरह ब्यूटी पार्लर जाने की भी उम्र होती है। साल की हाथ थर-थर कांपे, मुंडे से पूरा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, गेट दोनों बेकार, मशीन से काम चल रहा, पूरा चेहरे पर सल पड़ा, हाथ पूरे कमजोर, कपड़े ऐसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांग दिए, और पूरा शरीर बेकार। और फिर उसको घर की बहुएं ब्यूटी पार्लर में ले जाके बिठा दी। और फिर पार्लर वाली ने कहा मुंह ऊपर करो। अब ऊपर भी करे तो अब गर्दन भी कब तक, जवानी अवस्था हो तो ठहरी रहे, बुढ़ापे में फिर अब पार्लर वाली ने बेचारी ने चेहरे पर मेकअप करना चालू करा। हमारी सास का मेकअप कर दो, हमारी दादी सास है, मेकअप करो। तो एक एक्स्ट्रा लड़की बुलाई कि इसकी खाल ऐसे खींच खींच के पकड़ो, फिर खींच के, फिर खींच के। अब पूरा मेकअप अब चेहरे का तो मेकअप कर दोगी, फिर इतने में पार्लर वाली ने पूछा सोफा सेट तो है ही नहीं, दांत कहाँ है? तो वो बहू बोली फ्रीज में रखे हैं। फ्रीज में। बीमे की भी उम्र होती है, ब्यूटी पार्लर की भी उम्र होती है, उसी तरह शिव महापुराण सुनने की भी उम्र होती है कि सुनो, ये भी उम्र। दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना। अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो वैकुंठ में साज सजते हैं,
भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, वैकुंठ में साज सजते हैं, पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो गाना भी ऊपर मिल जाए, बहारो फूल मेरा। चांदनी रागनी गाओ, भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है पार्वती जी से, शंकर भगवान कहे पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की वैकुंठ? जम के बोलो जरा, वैकुंठ। और वैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है, पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक वैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है। कमल मन सो मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट। भगवान मन देख रहा है, निर्मल भाव देख रहा है, निर्मल भावों की शुद्धता देख रहा है, श्रेष्ठ चित्त देख रहा। चिता भस्म चढ़ाई चंड भील ने, भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, चिता भस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिता भस्म ले आया, फिर चढ़ाई, सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिता भस्म ढूंढने के लिए गया पर चिता भस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिता भस्म नहीं मिली। 11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहां घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिता भस्म खत्म हो गई, ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिता भस्म कहां से? पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते? अगर चिता भस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना, भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा, मूर्ख हो, जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिता भस्म दे दोगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा स्वामी, आपके चरणों की दासी हूं, ये जीवन मिला है, शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो, मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया, अपने शरीर को जला दिया। चिता भस्म तैयार, पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस
भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था, उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं अकेला नहीं नाचा, मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए, इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई? जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो? पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया है। शिव सामने, मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर सामने खड़ा था। दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, आंख से दोनों के अश्रु बह रहे थे। भोलेनाथ जो भील और भीलनी को देखे, शंकर जी ने कहा, अब क्या चाहते हो बोलो? भील और भीलनी कहते हैं आपके कैलाश में रहना चाहते हैं। शंकर जी ने नंदी को खड़ा करा, भील भीलनी को नंदी पर बिठाया। भोलेनाथ जी ने नंदी का डोरी रस्सी को पकड़ा, लेकर मेरे महादेव कैलाश के लिए चल दिए। ये निर्मल भक्ति है। कहेंगे आपसे कि आप सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो, भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 2 किलो दूध चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 5 किलो घी चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना सारा चंदन लगाओ। शंकर भगवान कहते हैं, निर्मल मन से मेरे पास आना। तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेलपत्री जो चढ़ी है उसे उठाकर धोकर वापिस चढ़ा देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग का मात्र 3 उंगली से स्पर्श कर लेना, और हाथ में चंदन भी नहीं है तो उंगली फेर कर चंदन का भान कर लेना। मैं उस चंदन को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेता हूं। कुछ भी नहीं, मेरे मंदिर के सामने से जाना, मुस्कुराकर चले जाना, मैं तुझे प्रसन्न कर देता हूं। शिवलिंग का, शिवालय का शिखर का दर्शन हो जाए, बस उसका दर्शन कर लेना, मैं उन्नति की सीढ़ी पर शिखर जैसा बढ़ा देता हूं। तू क्यों चिंता करता है? चिंतन कर मेरा, मैं तेरे साथ हर पल चलता हूं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से अपने मन की बात करें, भाव से। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर अपने हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें, भाव से, हृदय से भगवान शिव से दिल से कहें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। जो दिल से बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा भाव से सुनते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो दिल से, भाव से, आनंद से। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर इन्होंने लिखे हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। हम भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटा जल का क्या महत्व है, हम क्या वर्णन करें। आप लोग इस पत्र को टीवी पर भी पढ़ा करो। हम तो पढ़ते ही हैं, पर आप लोग भी प्रयास करा करो। जो एलईडियां लगी हुई हैं, या आस्था चैनल पर कथा चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, पत्र को पढ़ा करो साथ में। और मेरा चैनल वालों से भी निवेदन, उस पत्र को आप पढ़ाया करो। लोगों को कम से कम उस पत्र का ज्ञान तो हो, नाम भी पढ़ाया। जितने भी लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी के सामने पढ़ें, जो आस्था चैनल पर बैठे हैं आस्था चैनल पर। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है।
मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं, मेरा फोन नंबर ये है। 2 फोन नंबर उन्होंने दिए हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मेरे पेट में जोरों से दर्द हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करा लो। हमने सोनोग्राफी करवा ली तो पता चला कि कैंसर पेट में फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर लौट गए। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए हम ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला कि बच्चेदानी में कैंसर फैल गया है और वो कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में फैला है। 1 लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे रोज सुबह 5 बजे शिव जी के मंदिर जाती और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को मंदिर में ही शंकर को देखते देखते खा लेती। मेरा विश्वास टूटे ना, मैं बाबा से बस प्रार्थना करती रहती। गुरुदेव, इस बार हमने फिर वापिस जांच कराने की मन में ठानी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने डॉक्टर से कहा, वापिस सिटी स्कैन करवाई और वापिस सिटी स्कैन करवाया और फिर ब्लड वापिस मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। सिटी स्कैन और मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट मुंबई से वापिस बनकर आई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और कैंसर समाप्त हो गया था। यह शिव तत्व है जिसको आप लोग, हमारा निवेदन है, पत्र को पढ़ा करो। टीवी पर भी पत्र दिखाया जाता है, उसको पढ़ो। उसमें लिखा, एक लाइन दीदी ने लिखी है कि मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर दोनों हैरान पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई जिसमें कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा और वेटर भी कहेंगे जी सर, सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा जब तक तुम्हारा पुण्य तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मर कर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था, क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं, वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं। इसलिए सावधान। जितने भी सिरसा के रहवासी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन की और बची? 4 दिन की। समापन के दिन सुबह हो जाएगी, हम अपने घर, तुम अपने घर। 4 दिन की कथा और बची है। सिरसा वालों का भाग्य है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को उतारना और शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाना कि अगली बार जब बाबा अगर कथा कराए तो तुम्हारा भी पत्र यहाँ आए कि मेरे बाबा से मैंने मांगा था इसी पंडाल।